सभा थी उसके वो लीडर थे, उसके वो मुखिया थे। और बाबा साहब ने खुद संविधान सभा में ये बोला था जब संविधान बन गया था, फिर उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि लोग संविधान के बनने का श्रेय मुझे देंगे, लेकिन BN राव के बगैर ये संविधान पूरा नहीं हो सकता था। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो संविधान लिखा है बाबा साहब की कलम से नहीं लिखा? सारी की सारी संविधान बाबा साहब की कलम से लिखी गई है। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नव सनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे चैनल से जुड़े हुए हमारे एक भाई हैं जिन्होंने मुझे एक ग्रुप में ज्वाइन करवाया। व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम था बहुजन एकता संघ। उस ग्रुप में सुबह से लेकर शाम तक हिंदुओं के प्रति जहर उगला जाता था, सरकार के प्रति जहर उगला जाता था और मोदी जी को तो वो लोग अपशब्द भी बोलते थे। और उसी ग्रुप में मुझे एक डिजाइन मिला, एक नमूना मिला। अब मैं इन्हें डिजाइन और नमूना क्यों कह रहा हूँ उसके बारे में आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इनके विषय में कि इनके जो ग्रुप में पोस्ट वगैरह रहते थे वो हिंदुओं के विरुद्ध, ब्राह्मणों के विरुद्ध, हमारे देवी देवताओं के विरुद्ध जहर उगलने वाले रहते थे। मतलब कि आप उन पोस्टों को देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि इस व्यक्ति के अंदर कितना जहर भरा पड़ा है हमारे प्रति। तो अपने अनुभव से मैं ये जान गया था कि अगर मैं एक हिंदू के तौर पे इससे बात करूंगा तो ये महाशय मुझे बोलने ही नहीं देंगे और जो भी इन्होंने रट्टा मारा है वही सब बोल के फोन कट कर देंगे या फिर गालियों वगैरह पे बात आ जाएगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनसे थोड़ा सा कैरेक्टर चेंज करके बात किया जाए ताकि इनकी सच्चाई भी लोगों को पता चले। अच्छा, बीच बीच में ये अपने फोटो को, स्वयं के फोटो को एडिट करके और कुछ इफेक्ट वगैरह लगा के वो भी ग्रुप में पोस्ट किया करते थे, शेयर किया करते थे। तो जरा एक बार उनका ये नूरानी चेहरा देखिए। आपको बता दूं कि इनके माथा के साथ मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है। अपने माथा का ये दशा इन्होंने स्वयं बनाया है। इनका नाम है राजेश कुमार जैनवाल और ऊपर ये लिखते हैं जय भीम और जय संविधान। जय भीम अर्थात भीमराव अंबेडकर, संविधान अर्थात हमारा संविधान। इन दोनों के विषय में इनको कितना ज्ञान है ये इस चर्चा में पता चलेगा। ये ऑल इंडिया पत्रकार भी हैं। ये अपने आप को ऑल इंडिया के पत्रकार कहते हैं और मोबाइल नंबर भी इन्होंने नीचे दिया हुआ है। तो राजेश कुमार जैनवाल जो कि ऑल इंडिया पत्रकार हैं, इनके साथ हुई हमारी ये चर्चा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए कि ये किस प्रकार के पत्रकार हैं। हेलो हेलो। हाँ, राजेश जैन जी। हाँ, जय भीम भाई। जय भीम बड़े भाई। जय संविधान। समय है आपके पास? हाँ हाँ बिल्कुल, जय भीम जय संविधान। जय संविधान, बिल्कुल सही। ये अंधा कानून वाला आपने ये जो गाना रखा है ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। जी जी। तो अंधा कानून क्यों रखा है भाई, अगर इसी के विषय में बात करें तो? नहीं, विषय में ये है कि अगर इस संविधान को अच्छे लोग चलाएंगे तो अच्छा कहलाएगा और बुरे लोग चलाएंगे तो बुरा कहलाएगा। हाँ, ये भी बात सही है। अब बात तो ये भी है कि संविधान को पढ़ने के हमारे यहाँ पे वकील भी तो अच्छे नहीं होते जी। अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर अपनी न्याय की मांग के लिए जाता है जी न्यायालय के पास तो उसे अच्छे वकील नहीं मिलते और जितने अच्छे वकील वो ढूंढेगा वो उतने ही पैसे ज्यादा मांगेंगे। मतलब कि बाबा साहब के संविधान को जो ज्यादा पढ़ लेता है वो ज्यादा ब्राह्मण से भी ज्यादा लालची हो जाता है ससुरा। ये समस्या भी आती है। अच्छा, ये कह रहा था भाई कि ये जो आपने अपने माथे पे ये बाबा साहब का जो टैटू बनवाया है इसके पीछे का कारण क्या है? ये बड़ा यूनिक लगा। पहला कोई ऐसा व्यक्ति मिला मुझे जो मतलब बाबा साहब को इस तरीके से मानता है कि अपने माथे पे ही बड़ा सा फोटो लगवा दिया। ये अनमोल सर का ताज है जी। हाँ, इसका असली मेन मकसद जो है मेरे भाई ये है कि लोग बाग आजकल है ना इसकी तस्वीरों को ही फाड़ रहे हैं बाबा साहेब की,
जी। और बाबा साहेब की मूर्तियों को भी तोड़ा जाता है। ठीक है। लेकिन इसको गिरा के दिखाए और इसको फाड़ के दिखाए और इस सर को झुका के दिखाए तो मैं मानूं कि धरती पे, भारत की धरती पे कोई लाल पैदा हुआ है, मर्द का बच्चा पैदा हुआ है। बहुत सही, ये बात तो है। अच्छा, ये कह रहा था राजेश भाई कि जैसे कि मूर्तियां तोड़ने से तो क्या हुआ, मूर्तियां तो कोई मायने नहीं रखती। नहीं, मूर्तियां ही तो हमारे लिए सबसे बड़ी मायने रखती है मेरे भाई। मूर्तियों में तो जानने, अब जैसे कि ये हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वो तो बेकार चीजें हैं। मूर्तियों में जान नहीं थी, लेकिन ये तो जीती जागती मूर्ति है मेरे साथ। नहीं, जैसे कि बाबा साहब की जैसे मूर्ति तोड़ी जाती है, हिंदुओं को भी मूर्तियों को तोड़ा जाता है, ये कई लोग तोड़ते हैं। अब इवन के अगर आप देखें अफगानिस्तान में तो थोड़ा बहुत तो आप जानते होंगे अफगानिस्तान के बारे में भाई जी। आप रिपोर्टर हैं तो आपको तो अच्छे से पता होगा। तो अफगानिस्तान में जो बौद्ध प्रतिमाओं को तोड़ा था, हाँ, वो किसने तोड़ा था? वो भी इंसानों ने तोड़ा है। नहीं, इंसानों ने तो तब हम ब्राह्मणों को नाम क्यों लेते हैं, इंसान क्यों नहीं कहते उन्हें? हम मानते हैं ना कि वो ब्राह्मण है, वो एक धर्म विशेष या फिर एक विचार विशेष से बिलोंग करते हैं। अपनी सोच में जात पात का जो कीड़ा बसा के रखा है ना, जात पात का कीड़ा बसा के नहीं रखा, बल्कि मैं जात पात के विरोध में हूँ भाई। आप यकीन मानिए, जात पात से सताया गया मैं भी हूँ। हम तो सिर्फ एक मानव हैं और आप भी एक मानव हो, और मानव की जात हमने और आपने ही मिलके बनाई है। बिल्कुल, हमने ही मिलके बनाई है। तो कहना ये है कि अफगानिस्तान में जो बौद्ध प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, जी, किसने तोड़ा? उसे किस धर्म के लोगों ने तोड़ा? जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए कहूँ। जी, आप ही समझा दीजिए मुझे, तो अच्छी बात। नहीं, मैं आपको समझाने के लिए, ये बात समझाने के लिए ये पूछ रहा हूँ कि भैया बौद्ध प्रतिमाओं को अफगानिस्तान में किसने तोड़ा? बौद्ध प्रतिमाओं को अफगानिस्तान में किसने तोड़ा? हाँ, ये बौद्ध प्रतिमा की अफगानिस्तान में उन्होंने तोड़ा है जो बौद्ध के विरोधी हैं। हाँ, वो मुसलमान थे। जी। तो हम मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं कुछ बोलते भाई? हम ब्राह्मणों के बारे में बोलते हैं क्योंकि वो पाखंडी हैं। तो हम मुसलमानों के बारे में क्यों ना बोले जो कि वो भी पाखंडी हैं? अत्याचार तो उन्होंने भी हम पे किए हैं, दलितों पे तो अत्याचार उन्होंने भी किए हैं भाई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष चौरसिया है, तंबोली जात से आता हूँ मैं। जी, मैं जात पात को नहीं पूछता हूँ, सिर्फ नाम पूछता हूँ। हाँ, नहीं मतलब कुछ लोग ये ढूंढने लगते हैं कि भैया जात में क्या है, जात पात ज्यादा वो करते हैं, हालांकि मैं भी नहीं मानता। रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला मुख्यतः यहाँ यूपी का हूँ। यूपी कहाँ से हो? यूपी बनारस। यूपी बनारस। फिलहाल में कहाँ पे रहते हो? फिलहाल यहाँ पे बनारस में गाँव है वहाँ पे। जी, तो बनारस से फोन कर रहे हो आप मुझे? हाँ, फिलहाल मैं मुंबई भी, मेरे आदिवासी समाज के कुछ लोग हैं, भाई बहन हैं मेरे, उनसे भी बातचीत होती रहती है। तो उन्हीं के संपर्क से मैं ग्रुप से जुड़ा था, तो आपका देखा तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि भैया हम प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि एक ब्राह्मण है जी, वो बहुत मोटा सा टीका लगा लेता है, तो हम भी अगर उन्हीं के जैसे कार्य करें तो हमारे में और उनमें फर्क क्या रह गया? वो तो पाखंडी है ही। हमारे उनमें ये फर्क है कि हम सत्य को सूरज है। हाँ भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई भाई। मैं ये कह रहा हूँ। हेलो। हाँ भाई, हाँ, जी, आप आवाज आ रही है। हम जो हैं, हमने जो ये हमारे बाबा साहेब को माथे पर रखा है, ये सत्य है। और ये जो ब्राह्मण है, ये जो टीका लगा के एक अपने जाल को बिछाते हैं इंसान को वहम में डालने का, ये वो टीका है असत्य का। ब्राह्मण लोग भी अगर जैसे वो लोग भी यही कहें कि भैया हम सच दिखाते हैं, हम तो सच बता रहे हैं, टीका लगा के या फिर अपने टैटू बनवा के। भाई मेरे, आज तक किसी ने परमेश्वर को देखा है? परमेश्वर को नहीं देखा। बाबा साहब को तो, अगर वो कहें कि बाबा साहब को तो आपने भी नहीं देखा है। नहीं, उनको नहीं देखा, लेकिन उनके वंशज, उनके आज तो वही भगवान के वंशज, वो लोग भी कर सकते हैं कि भगवान के वंशजों को हमने देखा। इस तरीके के आडंबरपूर्ण बातें वो भी कर सकते हैं। एक भी कण इस धरती पे कोई दिखा दे के इस रूप में भगवान विराजमान है,
मैं कहता हूँ भगवान नहीं है, मैं मानता हूँ कि भगवान नहीं है, परंतु भगवान हमारी आत्मा और परमात्मा में ही है। भगवान है, आप मानते हैं भगवान है? भगवान हमारे अंदर ही है। अगर भगवान है तो इतने अत्याचार हो रहे हैं, इतना भेदभाव हो रहा है, इतना लोगों को जात के नाम पे सताया जा रहा है, भगवान क्यों कुछ नहीं करता? नहीं भगवान, अरे भगवान तो हमारे अपने अंदर है, कहते नहीं आत्मा से परमात्मा है। नहीं, वो कहने के लिए तो कहते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है ना, जो भी कहता है आत्मा परमात्मा, उनसे अगर पूछा जाए तो वो जवाब कुछ नहीं दे पाते। आत्मा और परमात्मा का एक ही नाम है, कर्म। कर्म तो वो हिंदू लोग कहते हैं ना, तो वो तो हिंदू लोग भी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिराखा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जी नहीं, देखिए हम जो है एक इंसान है और इंसान की जात होती है मानवता। जी जी। और मानवता से बड़ी कोई जात नहीं है। और जात का जो हमने ये रजिस्टर बनाया ना, तो हम लोगों ने ही बनाया है, आप जैसे लोगों ने, हम जैसे लोगों ने ही मिलकर बनाया है। अब कहना ये है भाई, जैसे कि कोई टीचर है, ठीक है, शिक्षक है, वो पढ़ाता है बच्चों को, और उनका जो बच्चा है वो केवल टीचर का नाम लेता रहे और टीचर का नाम अपने शरीर में पूरा गुदवा दे, जबकि टीचर की शिक्षाओं पे ना चले, तो क्या वो टीचर खुश होगा कि बेटा बहुत बढ़िया काम किया तूने? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। अब जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपने बाबा साहब की किताबों को पढ़ा है, तो आप क्या कहेंगे? मैंने तो इतना पढ़ा है। आवाज आपकी थोड़ी सी धीमी हो रही है भाई, थोड़ा सा माइक सामने कर लें। हाँ ये लीजिए, अब आ रही है आवाज? अभी सही आई। बाबा साहेब ने हमको जो एक स्वतंत्र जिंदगी दी है ना, उस स्वतंत्र को जिंदगी देने वाला इस धरती पे और कोई पैदा नहीं है। वो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक जो हमारा है, उसका केवल हम नाम दिन रात लेते रहे और उसने जो शिक्षा दी है उसकी शिक्षाओं को हमने पढ़ा नहीं, उसकी शिक्षाओं को, उसके विचारों को हमने जाना नहीं, केवल उसका नाम लेते रहे और नाम अपने माथे पे गुदवा दें, तो इससे क्या वो शिक्षक खुश हो जाएगा? कहेगा कि वाह बेटा, तूने मेरा पढ़ाई भले नहीं पढ़ा, लेकिन तूने मेरा नाम बराबर लिया। देखिए, एक आपने बाबा साहब की हु अर्थ शूद्रा पढ़ी है? देखिए मेरी बात सुनिए, इंसान है ना, एक पढ़ाई होती है कॉलेज की और एक पढ़ाई होती है मानवता की। बिल्कुल। तो कॉलेज की पढ़ाई से अनंत ताकतवर होती है मानवता की पढ़ाई, और जिसमें मानवता की पढ़ाई नहीं है वो किसी भी कॉलेज में जाके कुछ भी बन के निकल जाए। मानवता की पढ़ाई, भाई साहब, मानवता की पढ़ाई तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकता है, लेकिन मानवता की पढ़ाई को पढ़ने में अगर आप सामान्य पढ़ाई किए रहोगे तो वो सहायता ही देगी ना मानवता को समझने में। मानवता की पढ़ाई तो ना पढ़ा लिखा कर सकता है और ना अनपढ़ कर सकता है। मानवता की पढ़ाई लेकिन भाई साहब, पढ़ाई गाड़ी नहीं दिलाती। पढ़ाई, बाबा साहब ने खुद कहा है कि भैया जो ज्ञान है, जो पढ़ाई है, यही शिक्षा ही तो हमें शेर बनाएगी। जी। तो आप कह रहे हो कि वो शिक्षा जरूरी नहीं है, मानवता की पढ़ाई, मानवता जरूरी है, ऐसा नहीं। मैंने ये नहीं कहा वो शिक्षा जरूरी नहीं है, ये आप कह रहे हो। नहीं, आप कह रहे हो, मैंने कहा जैसे कि देखिए, बाबा साहब की किताब आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? मैंने पढ़ी है, बहुत हु अर्थ शूद्रा पढ़ी है। सुनिए मेरी बात, बाबा साहेब की तो इतनी किताबें हैं कि हमारा जीवन कम पड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके बाबा साहब कितना वर्ष जिए थे? बाबा साहब ने तो पूरा जीवन ही, उनकी आयु कितनी थी? बाबा साहब की आयु कितनी थी? देखिए मेरी बात सुनिए, बाबा साहेब ने तो पूरा जीवन ही, ये भी नहीं पता है आपको कि बाबा साहब की आयु कितनी थी? हाँ मालूम है ना। बताइए। चलो इसका मैं बताता हूँ जवाब, लेकिन आप पहले ये बताइए कि मेन पॉइंट पे आ जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा साहब का आपने माथे पे गुदवाया है फोटो, लेकिन आप बाबा साहब के विचारों से कितना अवगत हैं? मैं जानना चाहता था। हाँ, बाबा साहब के विचारों से इतना अवगत हूँ कि बाबा साहब ने जो इतिहास लिखा है, जो संविधान लिखा है। इतिहास नहीं लिखा है उन्होंने, संविधान मैं उसको इतिहास के रूप में भी कहता हूँ कि वो, हालांकि अगर आप टेक्निकली देखें तो संविधान भी पूरी तरह से बाबा साहब ने नहीं, उसमें संविधान सभा थी, उसके वो लीडर थे, उसके वो मुखिया थे, और बाबा साहब ने खुद संविधान सभा में ये बोला था जब संविधान बन गया था, फिर उसके बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि लोग संविधान के बनने का श्रेय मुझे देंगे, लेकिन BN राव के बगैर ये संविधान पूरा नहीं हो सकता था।
नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो संविधान लिखा है बाबा साहेब की कलम से नहीं लिखा? सारी की सारी संविधान बाबा साहब की कलम से लिखी गई है। बिल्कुल 100%। ब्रिटिश संविधान से उसमें कुछ भी नहीं लिया गया। आपने ब्रिटिश संविधान पढ़ा है? आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हमारे संविधान का आधे से ज्यादा हिस्सा ब्रिटिशर्स के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो आप कैसे कह रहे हो कि बाबा साहब ने पूरा का पूरा संविधान लिखा? लेकिन इसकी जो संविधान पे जो कलम चली है वो बाबा साहेब की है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था उसमें हर एक वर्ण के लोग थे, उसमें मुसलमान, ईसाई, हर कोई था। देश की आवाज जी हो रही है? हाँ जी भाई, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? हाँ। अच्छा, बता दीजिएगा जब अगर ब्रेक होगी भाई तो। नेटवर्क में आओ। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है जी। तो मैं ये कह रहा था कि बाबा साहब का, जैसे कि आप आर्यों के विषय में आपका क्या विचार है? मैं किसी के विषय में कोई विचार नहीं रखता, मैं सिर्फ बाबा साहब ने जो विचार रखा है उस पे आप, उस विचार पे आप बोलने से कतरा रहे हैं, जबकि बाबा साहब का फोटो आपने गुदवा रखा है माथे पे। बाबा साहब के विचारों को और बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोगों को आप शिक्षित बना सकते हो, जो अनशिक्षित हैं? शिक्षित क्यों नहीं बना सकते? अगर वो शिक्षा लेंगे, उनको शिक्षा दी जाएगी तो क्यों नहीं शिक्षित बनेंगे वो लोग? तो फिर ये क्यों जातिवाद और बाबा साहेब के विचारों को और बाबा साहेब के संविधान को क्यों नहीं मानते? कौन नहीं मानता? मैं तो मानता हूँ, जो नहीं मानता उससे बात कीजिए ना। अरे मेरी बात सुनिए, आपके मानने से कुछ नहीं होता है। आप संविधान मानते हो? संविधान मानते हो? आपने संविधान पढ़ा है? मैंने पढ़ा भी है। अगर संविधान के बारे में मैं कुछ पूछूं तो आप बता पाओगे? अरे यार, आप मेरी बात सुनिए, मैं जो पूछूंगा वो आप नहीं बता पाओगे, जो आप पूछोगे वो मैं नहीं बता पाऊंगा। आप पूछिए। आपने किस मकसद से फोन किया है, पहले ये बताइए। मैं ये इस मकसद से फोन किया हूँ कि जिस तरीके से ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, जबकि उनको भी धर्म के विषय में कुछ ज्ञान नहीं रहता, या फिर उनकी किताबों के बारे में अगर हम बताने लगते हैं तो वो कहते हैं अरे भैया ये कैसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। तो भैया आप जो बाबा साहब का फोटो गुदवा के रखे हो अपने माथा पे, तो आपको कितना जानकारी है बाबा साहब के विषय में, या फिर बाबा साहब की कितनी किताबों से या फिर कितने विचारों से आप अवगत हो, ये मैं जानना चाहता हूँ। इस्लाम के विषय में बाबा साहब के क्या विचार थे, इसके बारे में आपको पता है? मुसलमानों के बारे में बाबा साहब क्या विचार रखते थे, आपको पता है? अरे आप दुनिया की छोड़ो, इस भारत की जनसंख्या की। मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ ना। भारत, बाबा साहब क्या विदेशी थे क्या? और मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसका आपने माथा पे गुदवा के रखा है भाई। हाँ, मैंने अपने भगवान का। आपकी आवाज फिर से धीमी हो गई। आगे अब आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। मैंने अपने भगवान की ये जो है प्रतिमा लगाई है अपने माथे पे। मेरे सबसे बड़े धरती भगवान ये है जिसने बाबा साहब अगर रहते ना तो इसको मूर्खता कहते कि भैया मुझे भगवान मानने वाले बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जिनके विरोध में थे बड़े मूर्ख हैं। आप बाबा साहब को भगवान मान रहे हैं, जबकि बाबा साहब ने खुद कहा था कि भैया भगवान नहीं मानना। आप बाबा साहब को भगवान मान रहे हो, क्या बाबा साहब खुश होते क्या आप बाबा साहब को भगवान मान रहे हो? किस भगवान की बात कर रहा हूँ मैं उन भगवानों की बात नहीं कर रहा हूँ जिन पे अंधविश्वास पे आप जैसे लोग जिंदा हैं। किस पे? मैं तो थोड़ी ना, मैं तो खुद ही उन सबका विरोधी हूँ भाई। अंधविश्वास का तो मैं खुद विरोधी हूँ भाई। राजेश भाई आवाज ये फोन कट गया था। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आप कह रहे हो अंधा कानून है, ये कानून बनाने वाला मतलब बाबा साहब का कानून इतना गड़बड़ हो गया कि वो अंधा हो गया। तो आप इसको उजाले में लेके खड़ा कर दो। नहीं, आप बताइए ना। अरे मेरी बात सुनिए यार, अगर कोई बाबा साहब का कानून अंधा हो गया और जिसका आपने माथा पे गुदवा के रखा है वो कानून अंधा हो गया, आपने रिंगटोन डायलटोन बजा के रखा है कि कानून अंधा है, और ये कानून बनाने वाला आप कह रहे हो कि पूरी तरह से बाबा साहब ही हैं। अरे आप बाबा साहब को मानते हो तो मैं आऊँ बनारस, कितना संघर्ष आपके। आइए बनारस में घाट पे आएंगे तो वहाँ से मैं आपको अपना एड्रेस दे दूंगा। मतलब एड्रेस क्या, मैं वहीं पे रहता हूँ, आपको मैं अपना बता दूंगा कि आइए भाई मिल लीजिए। क्या पता भेजो पता। चलिए मैं पता आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, ठीक है? अभी भेजो अभी। अरे भाई मैं कह तो रहा हूँ मणिकर्णिका घाट पे आइए, वहाँ पे मुझे फोन कीजिए, मैं आपको पिक कर लूंगा। डालूंगा।
घाट 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 घाट। अगर आप अचार डालना चाहें तो अचार डालिए, सिरका डालिए, जो भी डालना है डालिए, आप माथा पे गुदवा दीजिए उसको भी, मुझे क्या दिक्कत है। हेलो, क्या लेना देना है मुझे? आप पत्रकार हो, आप रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो, केवल। हेलो भाई, अरे आप पता मैं पता मांग रहा हूँ, आप घाट के पता बता रहे हो मुझे। घाट से क्या लेना देना है ये बताओ आप। अच्छा चलिए, मैं 100 बातें मत करो, 1.5 बात में बात खत्म करके। अच्छा, बनारस में बीरापुर गांव है, बनारस जिला है, बीरापुर गांव है, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य है। आप आ जाइए बीरापुर गांव में। बीरापुर गांव में तंबोली बस्ती, किसी से भी पूछोगे तंबोली बस्ती में मकान नंबर 401 है, आप आ जाइए। मैं आता हूँ, आप इसको व्हाट्सएप नंबर है, एड्रेस भेजो। अब फिर अभी आप कह रहे थे कि एड्रेस है, अभी मैं आपको मुंह से बता दिया, अब आप कह रहे हो कि एड्रेस भेजो। पहले मैं कह रहा था तो यार आप ऐसे वैसे कर रहे थे। अरे लिखा हुआ सदियों तक जिंदा रहता है और बोला हुआ पल में भूल जाता है आदमी। बाबा साहब का लिखा हुआ कितना आपको पता है? तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। में कोई कांग्रेस, सबके विचार अलग है। अब उसमें अपने को विश्लेषण करना क्या गलत है। अब 200 लोग अपना विचार जिनको जो समझ में आता देते हैं। अब थोड़ी है कि हम उसके टीका टिप्पणी करें, उनको अच्छा लगा ठीक है, नहीं भाई आप गलत बोल रहे हो। अगर उस ग्रुपवा में अगर कोई कह देता, कोई जय श्री राम का नारा अगर लेके लिख देता ना, तो सब लोग टूट पड़ते, तब सब लोग अपनी राय उसमें क्या लिखने का, आपको लिखने का अदर ग्रुप भेजिए जहाँ आप लिखने का। अभी अगर आपको यकीन ना हो, उस ग्रुपवा में आप तो हैं, मुझे तो हटा दिया गया, उसमें आप एक बार जय श्री राम लिख के भेजिए, देखिए सभी अपनी राय देने आ जाएंगे, कूद पड़ेंगे। विरोधी हूँ, मैं क्यों भेजूँ? मैं तो नहीं भेजूंगा भैया। नहीं, एक बात कह रहा हूँ, उदाहरण के लिए आप एक बार ट्राई तो कीजिए। जो आप कह रहे हो भैया कोई भी कुछ भी भेजता है, हम अपनी राय उस पर नहीं दे सकते, तो भैया जय श्री राम बोलिए, देखिए सभी लोग भड़बड़ा के आ जाएंगे कूद के राय देने के लिए। नहीं, मैं भेजूंगा इन्हें। इसी तरीके से मुझे गलत लगा, मैंने राय दिया। नहीं भेजा जा सकता। अरे ग्रुप में भाई साहब कोई प्रभु यीशु की जय, ये वो फलाना, सुनिए ग्रुप में क्रिश्चियनिटी के विषय में पोस्ट किए जा रहे हैं, उनपे कोई आपत्ति कोई नहीं जता रहा। उसमें कुछ देखो, ईसाई धर्म में कोई धर्म अंधविश्वास है ही नहीं, क्या करेंगे? क्यों अंधविश्वास नहीं है? ईसाई धर्म में ये बोला जाता है, सुनिए, ये बात आपको सही लगती है? बाप अपनी बेटी को गर्भवती कर रहा है, हर जगह है क्या? नहीं, क्रिश्चियनिटी में है तो इसको आप गलत बोलेंगे कि सही बोलेंगे? हर धर्म में है यार, हर धर्म में है। अरे तो क्रिश्चियनिटी को भी तो बोलो। मैं कह रहा हूँ हिंदू में बोल रहा हूँ, तो क्रिश्चियनिटी में बोलने में क्या जा रहे हैं? जब लोग उसको बारे में जानेंगे बोलेंगे, मैं तो जानूंगा बोलूंगा, जब जानता नहीं तो इसके बारे में। तो आप जानते नहीं तो उसको अच्छा कैसे बोल रहे हो? बताता हूँ, और अच्छा है बुराई हर नहीं, आप जब जानते ही नहीं तो आप उसको अच्छा कैसे? हर धर्म में चौरसिया जी, हाँ, आप एकदम निगेटिव हो गए। ठीक है, निगेटिव। अच्छा, आप हिंदू धर्म के